अगेन जो हमारी वीडियो है बीएड के ऊपर ही, जैसे मैंने पहले वीडियो डाली है उसके अंदर अधिगम का जो टॉपिक करवाया है मैंने, थर्ड यूनिट है आपकी। थर्ड यूनिट में ही आपकी लर्निंग के जितने भी विद्वान हैं, जैसे थॉर्नडाइक है, एरिक्सन है, पावले है और बंडूरा सोशल लर्निंग की थ्योरी, जिसने सामाजिक अधिगम की थ्योरी दी है पावले। लेकिन आज हम थॉर्नडाइक के बारे में करते हैं। थॉर्नडाइक ने एक लर्निंग को, एक अधिगम को कैसे समझाया है थॉर्नडाइक ने, उसके बारे में आपको समझाने जा रहे हैं थॉर्नडाइक। जो थॉर्नडाइक है काफी इम्पोर्टेंट, बीएड का अगर आप एचटेट वगैरह देते हैं या फिर बीएड का कोई भी एग्जाम देते हैं उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ये थॉर्नडाइक का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी के अनुसार अगर पावले का आ जाए तो पावले ने अपने किसके ऊपर दिया है, इन्होंने बिल्ली के ऊपर अपना अधिगम दर्शाया है। कैसे एक बच्चा या एक बच्चे से ले लो आप, जैसे कि वाटसन ने जंगल में छोड़ दिया था अपने एक बच्चे को एक दूसरी जगह पे, तो उनका व्यवहार के हिसाब से कैसे उनका अधिगम बना। ऐसे इसमें थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी है हमारे बीएड के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी दी है, इसमें अधिगम के सिद्धांत, सबसे पहले तो उसने अधिगम के सिद्धांत बताए। भाई अधिगम का सिद्धांत क्या होता है कि मनोविज्ञान हमारा साइको है, एक विज्ञान विकास का दर्शन है जहां मनोवैज्ञानिक विभिन्न सिद्धांतों पर प्रसन्न है। अगर मान लो इसने कहा कि एक जो साइकोलॉजी है वो एक मानव का ही विज्ञान है, वो किस प्रकार उसको सीखा जाता है, कैसे किया जाता है। या फिर इन्होंने बताया कि अधिगम के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जब तक मूल दर्शन शास्त्र में निहित नहीं है, यानी कि जब तक आप नहीं सीख पाओगे, अगर आपको लर्निंग के बारे में पता ही नहीं है, अधिगम के बारे में पता ही नहीं है, वो चीज़ आप सीख नहीं। अभी मार्कर है, इस मार्कर का मेरे को पता ही नहीं है कैसे ओपन होना है। सबसे पहले तो हमें सीखना पड़ेगा भी यहाँ से ओपन होगा और उसके बाद में स्टार्टिंग करनी है। ये अधिगम के पार्ट होते हैं। ट्रायल एंड एरर की थ्योरी में थॉर्नडाइक यही समझा रहे हैं हमें। क्या इसने कहा है कि अधिगम की सीमाएं क्या है। भाई इसने पूछा कि एक अधिगम है उसकी क्या सीमा हो सकती है, कहाँ, इसकी कोई सीमा नहीं होती अकॉर्डिंग टू मी। भाई सीखने की क्या सीमा होती है, कभी भी सीख सकते हो आप, बूढ़े हो जाओ तो भी सीख सकते हो। अब पहले हम जब 7th या 8th क्लास में होते तो हमें एंड्रॉइड फ़ोन का पता ही नहीं होता था। आज 3rd क्लास का बच्चा एंड्रॉइड फ़ोन चलाना जानता है, तो ये लर्निंग का ही पार्ट है। धीरे धीरे आज 5th क्लास का बच्चा हमसे अच्छा एंड्रॉइड फ़ोन चलाना जानता है, इतना हम नहीं जानते। जो चीज़ आती है इंडस्ट्री में या नई चीज़ लेके आती है उसका सीखना, जो मॉडर्निज्म सबसे पहले होता है वही सीखता है उसको। ऐसे ट्रायल एंड एरर में एग्जाम्पल दिया। भाई सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत परिभाषा की व्याख्या करना आसान सरल नहीं है, इससे अनेक मतभेद है। यानी कि हम साइकोलॉजी के ऊपर भी काफ़ी मतभेद रहे हैं विद्वानों के। किसी ने साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा है, किसी ने शिक्षा का विज्ञान कहा है और किसी ने व्यवहार का विज्ञान कहा है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद रहे हैं साइको के ऊपर भी। लेकिन एज ए मॉडर्निज्म में हम साइकोलॉजी को यानी कि मनोवैज्ञानिक को व्यवहारवादी मानते हैं, क्योंकि बच्चा व्यवहार से ही सीखता है। एक दूसरे का व्यवहार सीखने से ही बच्चा एक दूसरे से सीखता है। सिद्धांत का भंडारपूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है। सारांश के समय में ज्ञान की शुद्धता को समाप्त हो जाती है। यानी कि प्रयास और भूल, यानी कि ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी इसने। हिंदी में बताऊंगा मैं आपको। प्रयास एंड भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। प्रयास, अगर कोई भी आप प्रयास करोगे तो प्रयास करोगे धीरे धीरे। अगर मैं यहाँ पे इस बोर्ड पे कुछ चलाना सीखूंगा, जैसे मैं ये लिखना सीखता हूँ, बार बार मैं जब ये लिखता हूँ तो इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग अलग मिल जाएगी।
एक से पोर्शन नहीं मिलेगा आपको। धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस करोगे तो एक्सपीरियंस से सीखते जाओगे। सीखना संबंध स्थापित करता है, तो संबंध स्थापन करना ही मस्तिष्क करता है। वे सीखते हैं तो हमारा संबंध स्थापित होता है, इसी से हमारा जो मस्तिष्क है वो डेवलप होता है। और उसके बाद में मनुष्य और दोनों का ही, जैसे कि जो जानवर और मनुष्य एक साथ सीखते हैं, वो बोल नहीं सकते लेकिन सीखते तो वो भी है। जब छोटा बच्चा होता है तो वो कैसे एक्टिविटी करता है, उसके बाद में बड़ा होने के बाद में कैसे एक्टिविटी करता है, जानवरों में आप लगा सकते हो, बफेलो वगैरह कोई भी जो बोल सकते हैं। ठीक है, प्रयास के सिद्धांत क्या है? अधिगम का संयोजन करना, यानी कि एडजस्टमेंट करना। आपको कैसे सीखना है, किस प्रकार सीखना है, एक नेचर का क्या महत्व है, इनको सीखना कैसे सीखना है, ये सारा का सारा क्या है? एडजस्टमेंट ही है। इसको नियोजन बोल सकते हो हम, अधिगम का नियोजन है, यानी कि प्रयास और जो मूल है, यानी कि ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है, उसकी विशेषता बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद इसका समायोजन का सिद्धांत, कनेक्शनिज्म, थॉर्नडाइक ने परिणाम यह बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक क्षेत्र नजदीक विचार गाथा है, जो कि वह एक अधिगम से महत्वपूर्ण है, संपूर्ण इकाई है इसकी। उसके बाद में थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पे अपना एग्जाम्पल दिया है। जैसे ये कोई आप पिंजरा लगा लो, इसके अंदर कैट है, कोई भी कैट लगा लो, बिल्ली है, तो यहाँ पे वो बाहर, इसके बाहर खाना रख देता है, और यहाँ पे कोई बटन वगैरह होता है, ये दबे, अगर इसको बिल्ली दबाती है तो ये ओपन हो जाता है और ये खाने के लिए चली जाती है। ये थॉर्नडाइक का नियम है। तो काफी बार इसने एक्सपीरियंस करने के लिए बाहर खाना रख दिया इसने, थॉर्नडाइक ने, तो अब एक घंटी वगैरह बजाई तो कुछ आवाज है, बिल्ली इधर उधर कूदने लगी, और एकदम अचानक से इसका जो पाँव होता है बिल्ली का, इसके ऊपर लग जाता है। ये ऊपर लगते ही ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद बिल्ली उसको आराम से खा लेती है। लेकिन 2-3 बार ये बिल्ली ऐसा करती है, और नेक्स्ट टाइम जब थर्ड टाइम आता है तो कैट अपने आप ही इस बटन को प्रेस कर देती है और ये ओपन हो जाता है, ऐसे खाना। ऐसे ये लर्निंग का एग्जांपल है, ये ऐसे सीख जाती है। कहने का तात्पर्य चिटकनी लगाना या बटन कोई भी बोल सकते हो, बॉक्स के ढक्कन को बंद कर देती है। इसी चिटकनी पर पैर पड़ते ही यह खुल जाता है। बॉक्स के बाहर मछली या कोई भी खाना वगैरह लगा लो, संदूक का बॉक्स इस ऐसे ही बंद हो जाता है। टुकड़े को देख सकती है मछली, बाहर पड़ा टुकड़ा देखकर बिल्ली को उत्तेजना, उसको, यानी कि जब मैं भूखा हूँ, अगर मैं इस पिंजरे में रख दिया, मेरे को बिल्ली लगाओ आप या कुछ भी लगा सकते हो, बाहर कोई खाना रख देते, तो मैं अगर भूख लग रही है तो वहाँ पे अगर खाना है तो मेरे अंदर उत्तेजना प्रकट होती है और मैं ऐसे दौड़ने लगता हूँ कहीं ना कहीं। अचानक क्या होता है, जैसे कि मेरे आगे कोई बटन है, मैं उसको ऐसे टैप करता हूँ, प्रेस करता हूँ तो वो खुल जाता है। तो धीरे धीरे 2-3 बार करने के बाद, अभ्यास करने के बाद में चौथी बार वो अपने आप ओपन करने लग जाती है। उसको पता है कि ये दबाएगी तो ये ओपन होगा। ये लर्निंग का एग्जाम्पल है। थॉर्नडाइक ने अपने बिजली पर भी कई बार दोहराया गया है। शुरू में प्राथमिक प्रयास की संख्या अधिक है, लेकिन धीरे धीरे कम होती चलेगी। बार बार इसका उपयोग किया उन्होंने। प्रयास और भूल का सिद्धांत, यानी कि टैलेंट सीखने के लिए आवश्यकता के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है, माय डियर, इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको मोटिवेशन। आपकी क्लास में कोई बच्चा है, आप अगर टीच करवा रहे किसी बच्चे को, अगर आप उस बच्चे का टेस्ट ले रहे हो, टेस्ट लेने के बाद अगर उस बच्चे को आप अगर ये बोलोगे कि भाई अगर आप 10 में से 10 लेके आते हो मार्क्स, तो आपको ट्रॉफी मिलेगी, आपको प्राइज मिलेगा, वो एक मोटिवेशन होता है। वो मोटिवेशन सीख के बच्चा सीखने की लगन पैदा करता है और वो सीखने की कोशिश करता है। वो भी एक लर्निंग का एग्जाम्पल है, मोटिवेशन बोल सकते हो आप इसको, लर्निंग की आवश्यकता है। उसके बाद में आप बोल सकते हो बाधा, एक बैरियर भी होता है। ये किस प्रकार से बैरियर हो सकता है? बाधा का मतलब बोलते बैरियर। बैरियर का मतलब यह डियर, यानी कि रोक लगाना। बैरियर का मीन होता है कि बाधा होना आवश्यक है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति, अरे अगर मैं सीधा चला जा रहा हूँ, मेरे अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आ रही है, तो मैं उसको कैसे सीख पाऊंगा? उसके अंदर एक बाधा होना भी जरूरी है। अगर मैं कोई लेसन कर रहा हूँ, अगर मेरे को वो एकदम ही एक स्टार्टिंग में याद हो जाता है तो कोई बाधा नहीं आती, फिर क्या मोटिवेशन होगा? इसलिए एरर यानी कि बाधा आना भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी आवश्यक कार्य है एरर की थ्योरी में। उसके बाद में निश्चित अनुक्रिया क्या मतलब है? अनुक्रिया यानी कि अनुक्रिया है, ये पॉइंट आपको लिखने है डियर।
अनुक्रिया है। अनुक्रिया में क्या बोलता है, ये बोलता है कि इस दौरान कुछ निरर्थक है, परंतु ये निरर्थक अनुक्रिया हमारे लिए सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि इन्हीं में हम उन अनुक्रिया का पता चल जाता है जो हमारी समस्या का समाधान। अब हम कोई भी अनुक्रिया करते हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य इंग्लिश में बताता हूँ आपको, मोमेंट। अगर कोई मोमेंट करते हैं, अगर उस मोमेंट को बार बार करें, कोई उसमें गलती नहीं हो रही तो हम बार बार उसको नहीं करेंगे। अगर बार बार कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको बार बार करने की कोशिश करेंगे। वो एक निरर्थक अनुक्रिया बोल सकते हैं, उसको आप मोमेंट बोल सकते हो। उसके बाद में आपका पॉइंट है चयन करना, यानी कि सिलेक्शन, किस हिसाब से सिलेक्शन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। चयन का मतलब समझते हो, शीतलता, फिक्साइजेशन होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, ये काम करना है तो ये काम करना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में सीखने में व्यक्ति का उद्देश्य है, लक्ष्य। भाई कोई चीज सीखने से पहले कम से कम उसका लक्ष्य होना चाहिए, भाई इसका लक्ष्य क्या है। अब विदाउट लक्ष्य तो वो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। स्टार्टिंग में लक्ष्य होना इंपॉर्टेंट है, भाई कोई भी चीज का निश्चय और उसका एक करेक्ट उद्देश्य होना चाहिए किसी भी चीज का, ठीक है। और इन अनुक्रिया की कुछ अनुक्रिया उद्देश्य उत्तेजित करने, यानी कि कोई भी अनुक्रिया है आपको मोमेंट कर रही है, उसके बारे में आप सीखने की जिज्ञासा प्रकट हो रही है, वो भी एक सीखना है। ट्रायल एंड एरर की थ्योरी में ये आपके इंपॉर्टेंट अभी अधिगम, मोटिवेशन, बाधा है, अनुक्रिया है, चयन है, शीतलता है, यानी कि परमानेंट है, शीतलता, ये आप पॉइंट लिख सकते हो। और उसके बाद में मैकडूल ने चूहे पर ऐसे ही बॉक्स बनाया, मैंने ऐसे उसने बनाया था बॉक्स, ऐसे बाहर देता था ना, वही एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। अगर थॉर्नडाइक के बारे में आ जाए तो ये एग्जाम्पल पूरा, एक बिल्ली है उसको बॉक्स में डालता है, ये करता है वो करता है, या अपने नोटबुक में यानी कि एग्जाम में लिख सकते हो आप, लेकिन ये मैं लिखूंगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, आप राइट डाउन कर सकते हो, देख लीजिए। और उसके बाद में सीखने के नियम क्या होते हैं, भाई सीखने के नियम, प्रमुख नियम और गौण नियम। भाई इंपॉर्टेंट नियम क्या है, प्रमुख नियम क्या हो सकते हैं। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं, एक तत्परता का नियम दिया है, और एक प्रभाव का नियम दिया है, और एक उन्होंने अभ्यास का नियम दिया है। 3 नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड वी कैन यू राइट ऑन योर पेपर इन एग्जाम टाइम। तत्परता का नियम है, इस नियम में जब कोई व्यक्ति किसी सीखने की तत्परता होता है तो वह बड़ी तीव्रता शीघ्रता से सीख लेता है। अगर तत्परता का नियम, अगर कोई बंदा है, भाई मेरे को मोटरसाइकिल सीखना है, अगर उसके अंदर लगन होगी तो वो सीखेगा। अगर वो ऐसे नहीं लगेगा, भाई गिर छूट जाएगी, रेस ज्यादा हो जाएगी, मैं गिर जाऊंगा, मैं ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो वो कभी नहीं सीख पाएगा। तत्परता का नियम जरूरी है, उसके अंदर जिज्ञासा, उसके अंदर लगन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तत्परता का नियम प्रमुख नियम है ये। इसी प्रकार आप इसमें योग्यता में क्या होता है, ध्यान, यानी कि तत्परता के नियम में आपकी ध्यान रुचि पैदा करता है, उसमें ध्यान होना चाहिए, तभी आपका इंटरेस्ट बनेगा, अगर नहीं तो इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। सेकंड, जिज्ञासा पैदा करता है, यानी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा करता है, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करता है, यानी कि मोटिवेट करता है विद्यार्थियों को, नवीन ज्ञान के लिए तैयारी करता है, नया ज्ञान, नया नवीन ज्ञान के लिए जबरदस्ती कार्य करता है, नियोक्ता पता लगाता है, ये सारे के सारे तत्परता के नियम है। प्रभाव का नियम, प्रभाव, अगर किसी से प्रभाव से होकर वो अपनी कुछ चीजें सीखता है तो उसको आप प्रभाव का नियम कहते हैं। इफेक्ट पड़ना किसी चीज पे, यानी कि मनोभावना का विकास करना, रुचि, वही बात बार बार वही रिपीट हो रही है डियर, मैंने पहले जो मेरी वीडियो में देखा है आपने, वही रुचि पैदा करता है, मोटिवेशनल पैदा करता है, क्रोध या इच्छा का संवेग करता है, पुरस्कार और दंड का सिद्धांत है, ये सारी की सारी चीजें मोटिवेशनल में आ जाती है। अगर दंड दोगे तो बच्चा थोड़ा सा विफल हो जाएगा, अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आता है, उसको ट्रॉफी वगैरह कुछ देते हो तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाएगा, वो आप लिख सकते हो। ये सारे के सारे पॉइंट, अभिप्रेरणा, ये सारे के सारे पॉइंट आप चयन में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम में डाल सकते हो। अभ्यास का नियम में क्या है, अभ्यास का नियम में वही है अनुयोग का नियम का, यानी कि मौखिक अभ्यास करना, दोहराना। भाई अभ्यास करोगे किसी भी चीज का, मौखिक से बोलोगे, उसको दोहराओगे, उसके बारे में पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तो वो उसको अभ्यास का ही नियम हो गया। मैं कोई भी चीज अगर जिम वगैरह जाता हूँ तो बार बार कोई प्रैक्टिस करता है तो वो क्या करता है, अभ्यास करता है, तो उसके डोले सोले नहीं बन जाते हैं। ऐसे ही अधिगम का ये होता है। उसके बाद में गौण नियम है, जो मैंने आपको प्रमुख नियम बताया था। गौण नियम में क्या है, बहुविध अनुक्रिया के नियम, अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं।
और उसके बाद में देखिएगा मनोवर्ती का नियम, यानी कि मनोवर्ती का नियम, तात्विकता का नियम, नवीनता का नियम, नवीनता, प्राथमिकता, द्वितीय, ये सारे के सारे नियम होते हैं, इनके बारे में पढ़ना। नवीनता का नियम का मतलब है इन नियम के अनुसार नवीन चीजों को सीखना, कोई नई नई चीजों को सीखना। अब मेरे फोन के अंदर नए नए ऐप आए हुए हैं तो बच्चा कोशिश करता है कि भाई ये ऐप कैसे होगा। आज जैसे कि आईपीएल वगैरह चल रहे हैं तो ये पहले चलते नहीं थे, ड्रीम 11 पे लोग क्रिकेट का अपनी टीम बनाते हैं और ऐसे चल रहा है। ये लर्निंग का ही एग्जांपल दे सकते हो आप अपने बीट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैरेलल में एजुकेशन के देखो प्रयास सिद्धांत की शैक्षिक में यानी कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है, इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन, यू नो एजुकेशन में क्या प्रेरणा का महत्व। यस, जब मैं किसी क्लास में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ किसी बच्चे को तो सबसे पहले अगर मैं उसका टेस्ट ले रहा हूँ तो मैं उसको मोटिवेट करूँगा। शिक्षा में टेरर एंड एरर का ये बनता है कि सबसे पहले तो मोटिवेट करना बच्चे को, उसका ध्यान केंद्रित करना, उसकी रुचि बनाना, उसका इंटरेस्ट बढ़ाना, उसको ऐसी जगह ऐसी चीजें सिखाना जो बच्चा सीख सके, बिल्कुल सीख सके, उन बातों को दोहराना बार बार, क्योंकि बार बार वहीं पे जा रहा बच्चा, वो बिल्ली वाला एग्जाम्पल रहेगा। अगर बच्चा बार बार उसी चीज को सीख रहा है तो वही नियम, अभ्यास का नियम यहाँ पे तत्पर हो सकता है। सरल से कठिन, पहले आपको बच्चे को ये कई बार क्या होता है, टीचर क्या करते हैं कि ये ऐसे एग्जाम ये दे देते हैं, भाई मैंने तो बच्चे को ये देते हैं, उसको आप ये पता ही नहीं ये 22 है या ये 20 है, तो कैसे एडिशन किस्म कर पाएगा। तो सबसे पहले उसको सरल, उसके बाद में कठिन का कार्य दे, उसके बाद में कौशल का विकास, यानी कि आपकी जो स्किल है उसके डेवलपमेंट के बारे में बातें करें, या फिर काम करके सीखना। कोई भी काम है, जैसे मैं अब ये मार्कर चला रहा हूँ तो मैं मार्कर करके चला रहा हूँ, यानी कि ये एजुकेशन में प्रयास और मूल के सिद्धांत, शैक्षिक उपयोगिता, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपकी थ्योरी है, प्रयास और मूल के सिद्धांत। ये प्रयास एंड मूल के सिद्धांत है डियर। इसमें क्या होता है कि आप जब भी एजुकेशन में इसकी क्या उपयोगिता, इस या जो थॉर्नडाइक ने या थ्योरी दी है तो इसके अंदर एजुकेशन में क्या इफेक्ट डालती है, नहीं यानी कि शैक्षिक उपयोगिता क्या है इसकी, बताने का तात्पर्य ये उपयोगिता क्या है, यानी कि एजुकेशन में इसकी भूमिका क्या है, कहने का तात्पर्य। सबसे पहले तो मोटिवेशन, भाई मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है बच्चों का। मोटिवेशन का मतलब अभिप्रेरणा से ही बच्चा सीखेगा। कहने का तात्पर्य अगर कोई बच्चा का आप टेस्ट ले रहे तो उसको ट्रॉफी वगैरह देते हो या कोई पेंशन दे देते हो तो वो सीख जाता है, उसको एनर्जी मिलती है। फिर क्या होता है कि दूसरी बात रुचि पैदा करना, अगर कोई अध्यापक रुचि पैदा नहीं करेगा तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। फिर उसको आप सरल दो, सरल से कठिन की तरफ लेके चलो उसको। ये एरन की थ्योरी है। उसके बाद में देखिएगा अच्छी आदतों का विकास, यानी कि लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। अच्छी आदत, हैबिट भी अच्छी होनी चाहिए। ये चीजें मोटिवेशन में क्या क्या, यानी कि शैक्षिक में क्या क्या चीज होती है, भाई सच्चा होना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, सारी चीजें आप राइट डाउन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में करवा रहा हूँ। उसके बाद में देखिएगा सीखने की अनियमित गति होती है सीखने की। सकारात्मक दृष्टिकोण, आपका जो एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्रमिक प्रक्रिया, ये सारी की सारी थ्योरी है, जैसे कि प्रयास और मूल में सेक्शन की क्या क्या, प्रेरणा का महत्व, कौशलों का विकास, वैज्ञानिकों का आधार, या फिर अभ्यास से सीखना, अच्छी आदत, मृत बुद्धि को, जो मंद बुद्धि है उसको सिखाना, और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपको, सरल से कठिन, काम करके सीखना, सूझबूझ से सीखना, लक्ष्य केंद्रित, अधिगम, अनियमित, कर्मिक, ये सारे के सारे जो पॉइंट है, आप मैंने 2-3 पॉइंट तो लिख दिए, आप ये पॉइंट डाल के इनके बारे में लिख दो। भाई अधिनियम का रुचि पैदा करना, ठीक है, माहौल यानी कि मजाक, यानी जो भी है इंटरेस्ट पैदा करना, कोई भी चीज़ है, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, या फिर काम करके सीखना, भाई काम पहले करके उसके बाद में सीखना। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस
थॉर्नडाइक का जो एग्जाम्पल दिया मैंने, थॉर्नडाइक ने प्रयास एंड मूल का सिद्धांत दिया है, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है। इसने शिक्षा के ऊपर आ सकता है भाई, शिक्षा के अंदर एक मोटिवेशन, एक सीखना, एक अधिगम का क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक सिखाने वाले का क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट द्वारा डाल दो, आपको टॉपिक वही टॉपिक आपके आ जाएगा। कोई भी बीएड के अंदर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, टीचिंग सब्जेक्ट से लगा लो आप, इंग्लिश है, एसएस है या फिर हिंदी है, कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट आप कमेंट द्वारा लिखिएगा और सेल्फ स्टडी को सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक यू वेरी मच।